देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। शुरू हो चुका है खबरों का सफर, यानी वो बुलेटिन जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो 1 घंटा अगले आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर एक अपडेट के साथ हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद में ममता बनर्जी ने मुफ्ती और मौलानाओं के साथ में मुलाकात करी। और इस बैठक में ममता बनर्जी ने हिंदुओं पर हुई हिंसा के मामले में चुप्पी साध कर रखी। हालांकि फर्जी वीडियो सर्कुलेट होने की बात जरूर उठाई और इसको लेकर के बीजेपी ने कैसे जवाब दिया है, पलटवार किया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। कोलकाता का नेताजी इंडोर स्टेडियम सफेद जालीदार टोपी पहने मौलवी मौलानाओं से भरा हुआ है। एक भी कुर्सी खाली नहीं दिख रही है और मंच से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन्हें संबोधित कर रही है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ राज्य में जारी हिंसा के दौर के बीच मंच से सीएम हालात के लिए बीजेपी बीएसएफ से लेकर सेंट्रल एजेंसियों की मिली भगत को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है। वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सलाम होना चाहिए। ममता बनर्जी फेक वीडियो की बात तो कर ही रही हैं, लेकिन इन वीडियो पर दीदी चुप हैं। इन महिलाओं के आंसू ममता दीदी को नजर नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक और सीएम योगी पर डायरेक्ट टारगेट का जवाब दिया, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी का भी पलटवार आपको सुनाएंगे। पहले इन तस्वीरों को देखिए। शुभेंदु अधिकारी की ओर से जारी इस वीडियो में दावा किया गया है टीएमसी नेता और धुलियान नगर पालिका के चेयरमैन मोहम्मद इंजमामुल हक, जो सफेद कुर्ते में हैं, उन्होंने खुद उपद्रवियों के मॉब को लीड किया था। तृणमूल कांग्रेस के एमपी एमएलए दंगा में लीड किया है। मैं तो एक सैंडल में दे दिया है। धुलियान के चेयरमैन दंगा कर रहा है, महबूब आलम दंगा कर रहा है। एफआईआर में किसका नाम है? शामसरगंज का एमएलए के नाम है आमिरुल इस्लाम। मोनिरुल का दादा काउसा लीड किया है दंगा में। सब पिक्चर वीडियो फुटेज है, आप देख लीजिए। थोड़ी देर पहले मैं एक सैंडल में डाल दिया ना। धुलियान का चेयरमैन बांग्लादेशी है, बाहर से आया है, तुरस्क आदमी है, तो टीएमसी का चेयरमैन है। उन्होंने दंगा को लीड कर रहा है। फिलहाल बंगाल हिंसा को लेकर सियासी पराहाई है। इस हिंसा पर पूर्ण विराम तभी लगेगा जब योगी मॉडल से इससे निपटा जाए, और यही बात ममता बनर्जी समझ नहीं पा रही हैं। और बंगाल में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के अब वहां योगी मॉडल लागू करने की मांग हो रही है। जो स्थानीय बीजेपी नेता और साथ ही स्थानीय हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो यही मांग उठा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी उत्तर प्रदेश की योगी मॉडल लागू किया जाए। और इसी की वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रही है। आपको एक बार दिखाते हैं और सुनवाते हैं कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो टीएमसी के ऊपर हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार हुई हिंसा के बीच वहां योगी मॉडल लागू करने की बात हो रही है। खुद सीएम ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर बयानबाजी करके योगी मॉडल की चर्चा तेज कर दी है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम योगी से बंगाल आकर हिंदू का हौसला बढ़ाने की अपील की है। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। बंगाल की जनता भी अब दंगाइयों के इलाज के लिए योगी मॉडल की बात कर रही है। लोग कह रहे हैं कि बंगाल जैसी हिंसा यूपी में होती तो अब तक योगी सरकार ने दंगाइयों का ट्रीटमेंट कर दिया होता। बंगाल में जो हालात हैं उससे निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। सुनिए बंगाल की जनता क्या कह रही है। ये योगी जी ने जो बात कहा है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एकदम वैसा होना। मुर्शिदाबाद बंगाल में, मालदा में जिस तरह से हिंदुओं को चिन्हित करके उनको घरों को, उनको दुकानों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है, क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उसको कम करने के लिए मतलब नहीं? अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को घर से मार मार के भगाया जा रहा है,
बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरह योगी जैसा सरकार की यहाँ जरूरत है। बंगाल की जनता ये मांग इसलिए कर रही है क्योंकि इससे हिंसा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। हिंसा को लेकर योगी ने ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए और दंगाइयों का डंडे से इलाज करने की बात की। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में राज्य की आईबी, एसटीएफ और सीआईडी के सदस्य शामिल हैं। अब ये एसआईटी दंगों की जांच करेगी। एसआईटी की जांच में बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपने सुना कि कैसे बीजेपी लगातार टीएमसी का घेराव करती हुई नजर आ रही है, खासकर कि मुर्शिदाबाद में और दक्षिण 24 परगना में जो घटनाएं हुई है। लेकिन उस सब के बीच में ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर नजर आई। ममता बनर्जी ने कहा कि योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में तो किसी को कुछ करने की इजाजत नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश में योगी इजाजत नहीं देते, किसी को कोई आजादी वहां पर नहीं है। तो देखिए, लगातार घेराव किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश की तुलना पश्चिम बंगाल से होने के ऊपर कहा कि बंगाल में सबको हर तरह की आजादी है। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। किसने एनकाउंटर में मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते हैं। अरे बांग्लादेश तो फ्रीडम আছে। और यही यूपी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया और कहा कि ममता बनर्जी अपनी गंदी मानसिकता दिखा रही हैं। इसके साथ साथ बेबी रानी मौर्य ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अराजकता फैला रखी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि ममता ने बंगाल में अराजक तत्वों को पूरी छूट दे रखी और यही वजह है कि हिंदुओं के खिलाफ ऐसे हिंसा की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरेआम दलितों की हत्या की जा रही है पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी इसके ऊपर कुछ भी करती हुई नहीं नजर आ रही है। आपको एक बार सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया। सीएम योगी के खिलाफ शब्द बोलकर ममता बनर्जी ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया है। बंगाल में ममता ने अराजकता को फ्रीडम दे रखी है, जहां खुलेआम दलितों की हत्या की जा रही है, वाहनों को जलाया जा रहा है। ममता बनर्जी की मानसिकता हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। केवल वोट बैंक को लुभाने के लिए वो अक्सर सनातन परंपराओं और संत सन्यासियों का विरोध करती हैं। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के ऊपर हर कोई मुखर तौर पर अब बोलने लगा है। यहाँ तक कि बाबा बागेश्वर का भी इसके ऊपर बयान सामने आ गया है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि हिंदुओं को अब बुजदिली छोड़नी होगी और ये भी कहा कि अब भागने का नहीं, जागने का वक्त है। बड़ी खबर आपको बता रहे, मध्य प्रदेश के रतलाम में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाबा बागेश्वर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को जागने का वक्त आ चुका है, अब तक बहुत भागे हैं। और कश्मीर में हिंदुओं के पलायन की याद भी उन्होंने दिलाई। हिंदुओं को एकजुट होने की बात उनके द्वारा कही गई और उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति कश्मीर में भी बनी थी, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। अभी मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन हो रहे, पुजारियों को पीटा जा रहा। प्रधानमंत्री ने भारत के हिंदुओं तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हो रहा, मध्य प्रदेश में भी होगा, जो रतलाम में भी होगा, जो तुम्हारे घर पर भी होगा, जो तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। वर्तमान समय भागने का नहीं है, हिंदुओं के जागने का समय है। अब तुम कब तक भागोगे? कश्मीर से भाग दिए, मणिपुर चल रहा 96 से, पश्चिम बंगाल से भी तुम भागना शुरू हो गए, कल के दिन तुम मध्य प्रदेश से भी भागोगे। एक दिन ऐसा आएगा, गांव में कहा हिंदुओं अगर तुमने बुजदिली नहीं छोड़ी, ऐसे तुम भागते रहोगे, तुम लुटते रहोगे, तुम मिटते रहोगे। और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के नासिक आज से आपको बताते हैं, देवा भाऊ के बुलडोजर ने उस अवैध दरगाह का सफाया किया, जिसके लिए जब आधी रात को प्रशासन की टीम पहुंची थी तो पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला किया गया। ये तस्वीरें और ये खबर उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो कि खाकी का खौफ नहीं मानते हैं, जो कि अवैध तरीके से अतिक्रमण करते हैं और जिनको खाकी का खून बहाने में जरा सा भी परहेज नहीं होता है। इस बुलडोजर एक्शन ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया है, नासिक में अब पत्थर नहीं कानून चलेगा। दरगाह हो या मस्जिद, कब्जा अगर अवैध है तो जवाब सीधा और सख्त होगा। देवा भाऊ का बुलडोजर। नासिक के अवैध दरगाह को बुलडोजर से समतल कर दिया गया। पीले पंजे ने पहले दरगाह की मीनार और नक्काशी को नेस्तनाबूद किया, फिर दीवारों को जमींदोज कर अवैध दरगाह के जर्रे जर्रे का नामो निशान मिटा दिया गया। नासिक के काठे गली में कानून का ये बुलडोजर सिर्फ अवैध दरगाह पर नहीं चला, बल्कि अवैध कब्जे की उस स्याह सोच पर भी चला, जिस पर अमल करने वाले पहले तो अवैध कब्जा करते हैं और फिर जब पुलिस और प्रशासन कब्जा हटाने जाती है तो उन पर पत्थर बरसाने लगते हैं। मंगलवार रात नासिक के काठे गली में भी यही हुआ। जब उस अवैध दरगाह को हटाने पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची तो उस पर हमला कर दिया गया। उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। रात में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला हुआ। सुबह अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय ये कन्फ्रंटेशन हो रही थी, बहस हो रहा था, उस समय लाइट थी, लेकिन जैसे ही पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई, अचानक से अंधेरा छा गया और ताबड़तोड़ नॉन स्टॉप लगातार 15 से 20 मिनट तक पुलिस के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई उसमें 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। और इस बीच वक्फ कानून से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के ऊपर सुनवाई होने वाली है। कल भी 10 याचिकाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कुल मिलाकर 100 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इससे पहले कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कुछ प्रावधानों पर हालांकि रोक लगाने के भी संकेत इन याचिकाओं के हिसाब से हवाले से दिया था। ऐसे में आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। आज फिर से इस मामले के ऊपर सुनवाई होने वाली है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वो वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगा सकता है। कोर्ट ने इसको लेकर अंतरिम आदेश पास करने के संकेत दिए हैं। हम कहते हैं कि वक्फ हमारा है, मजहबी चीज है। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। आज भी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता याचिकाकर्ता की रखी दलीलों और कोर्ट के सवालों के मद्देनजर अपनी दलीलें जारी रखेंगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने पर केंद्र से जवाब मांगा है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के धनबाद में कांग्रेस का हंगामा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पत्रकारों की पिटाई करने के आरोप लगे हैं। आपको ये बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों के साथ में वहां पर जो पत्रकार मौजूद थे उनके साथ में मारपीट की है और सड़क पर काफी देर तक हंगामा भी मचता हुआ नजर आया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस हंगामे की खबर होने के बाद और मामले को किसी तरह से शांत करवाया, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कि स्थानीय कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचे पत्रकारों के साथ मारपीट की है। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। ये हंगामा नेशनल हेराल्ड मामले पर प्रदर्शन के दौरान हुआ। आरोप है कि इस दौरान अचानक जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रशीद रजा अंसारी के बेटे और भाइयों ने मीडिया कर्मियों को निशाना बनाते हुए उन पर लाठी और डंडे से हमला किया। जिले के रणधीर वर्मा चौक पर ये मारपीट हुई। कवरेज करने के दौरान पत्रकारों पर हमला किया गया। पत्रकारों पर लोहे के रॉड से हमला किया गया। कैमरे को तोड़ दिया गया। एक मीडिया कर्मी घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। पत्रकारों पर हमला को देख रणधीर वर्मा चौक में तैनात 2 ट्रैफिक पुलिस वालों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की।
लेकिन हंगामा बवाल जारी रहा। तो वहीं घटना को लेकर धनबाद प्रेस क्लब में भारी आक्रोश है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को किसी तरह शांत कराया गया। तो वहीं पुलिस ने उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन प्रेस एसोसिएशन को दिया है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर लगातार जो पेरेंट्स हैं वो बढ़ी हुई फीस के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय के बाहर में जमकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया कल भी, और मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर के सख्त रुख दिखाया है और साथ ही ये भी कह दिया है कि सख्त एक्शन उन्हें स्कूलों के खिलाफ होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में कैसे सियासत गरमाई हुई है वो आपको रिपोर्ट में दिखा देंगे। देश की राजधानी दिल्ली में स्कूलों में बच्चों की फीस बढ़ाए जाने के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। इसको लेकर अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया और स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में बढ़ी हुई फीस के मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता हैं जो महंगी फीस के खिलाफ एक्शन लेने का वादा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। महंगी फीस को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज जो मेरे संज्ञान में एक स्कूल की पूरी तकलीफें जो पेरेंट्स को थी वो आई है। हमने उनको नोटिसेस, उन सभी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और उनको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। डीपीएस स्कूल के अंदर जहां 93,000 रुपए साल की फीस थी वो 2 लाख रुपए हो गई है। 2 बच्चे आपके पढ़ते हैं तो 4 लाख रुपए साल के आप कहां से देंगे? डाका मारेंगे? ये बहुत शर्म की बात है। और हमने बताया कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के तार प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन इनके साथ मिली हुई है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं और फीस न चुकाने की सूरत में उनके बच्चों को बंधक भी बनाकर रखा गया। इसको लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जब शिकायत दी गई तो उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। आफसा अंसारी नाम तो सुना ही होगा आपने। मिट्टी में मिल चुके माफिया मुख्तार अंसारी की बीवी आफसा अंसारी, वही आफसा अंसारी जो मुख्तार की मौत के पहले से ही फरार है, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मऊ जिला अदालत ने आफसा अंसारी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर दिया है, जो कि गैर जमानती वारंट ही है। कोर्ट का ये वारंट उसकी मौत तक प्रभावी रहेगा। इसका सीधा मतलब है मौत या फिर गिरफ्तारी। दूसरे शब्दों में कहें तो आफसा के खिलाफ वारंट टिल डेथ यानी मौत तक के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिसके जारी होने के बाद अंसारी खेमे की नींद उड़ गई है, क्योंकि अब आफसा की आखिरी सांस तक इस वारंट से पीछा नहीं छूटने वाला। या तो गिरफ्तारी होगी, नहीं तो जो बची खुची जिंदगी है वो इस वारंट के साए में गुजरेगी। पहले 82 और 83 की कार्रवाई जो है सीआरपीसी की गई थी, लिहाजा कोर्ट ने यह सुसंगत पाते हुए कि अब सीआरपीसी 299 की कार्रवाई किया जाना यह उचित है। इस हिसाब से स्थायी गैर जमानती वारंट जो है उनके खिलाफ जारी कर दिया गया। स्थायी वारंट जारी होने की खबर आने के बाद माफिया मुख्तार की बची खुची गैंग में खलबली मची हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले से ही मुख्तार की फरार बेगमों को घेरने में जुटी है। यूपी एसटीएफ के सर्च लाइट में माफिया मुख्तार अंसारी की बीवी आफसा अंसारी पहले से ही है। अब इस वारंट के जारी होने के बाद आफसा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ऐसे में या तो पुलिस की तलाश पूरी होगी, आफसा का सेफ हाउस ट्रेस होगा, आफसा की फरारी का भी दी एंड होने वाला है। आरोप यह है कि आफसा अंसारी जमीन पर कब्जा कर रही थी और इसके साथ ही भ्रष्टाचार के कई मामले उनके खिलाफ दर्ज थे और इन्हीं सब को लेकर मऊ पुलिस ने उनके खिलाफ बाकायदे एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन आफसा अंसारी पिछले 3 सालों से फरार चल रही थी और इसके साथ ही पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इन सब के बावजूद आफसा अंसारी अभी भी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई, जिसके बाद अब उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। और फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे यूपी के ग्रेटर नोएडा से, जहां पर गौ तस्करों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो बताया जा रहा है कि ये जो बदमाश थे वो वापस जवाबी फायरिंग पुलिस के ऊपर करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने इनको रोका और पैर में गोली बदमाश के लगी है। हालांकि एक गौ तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता यूपी पुलिस को मिली है, जहां पर गौ तस्करों के साथ में मुठभेड़ में इनकी गिरफ्तारी फिलहाल पुलिस के द्वारा कर ली गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें वो घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस की गोली से घायल बदमाश का नाम यूनुस है। दादरी पुलिस बाईपास के पास चेकिंग कर रही थी पुलिस, तभी बदमाश वहां पहुंचा, जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। बदमाश को जब रुकने के लिए कहा तो वो भागने लगा और इस दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। आपको बताया कि आखिरकार इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा। तो आग इतनी तेजी के साथ फैली कि इन बच्चों को निकलने का मौका नहीं मिला। आसपास हड़कंप मचा हुआ नजर आया। दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में दुख है। सवाल यही है कि आखिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी। देखिए, सवाल कई है, लेकिन हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा है। आशियाना शमशान बन गया है, बस्ती खंडहर बन गई है और सपने धुएं में सुलग रहे हैं। ये मौत के बाद का सन्नाटा है जो बहुत कुछ बयां करता है। यहाँ देखते ही देखते पल भर में बस्ती मरघट में बदल गई और 4 जिंदगियां जिंदा जल गई। मरने वाले चारों मासूम थे। हादसा ऐसा कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप जाए। यही वो जगह है जहां सुबह भीषण आग लगी है, जहां 4 बच्चे की झुलसने से मौत हो गई है और लगभग 10 से 15 घर में आग लगी है। पूरे गांव में मातम का माहौल है। चारों तरफ लोग बिलखते नजर आ रहे हैं। हादसे की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के बरियारपुर की हैं, जहां 6 घरों में आग लग गई, जिसमें 4 मासूम बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई थी। देखते ही देखते एक अच्छी खासी बस्ती उजड़ गई। मातम पसर गया और मिल गया एक ऐसा दर्द जो शायद कभी न भूलेगा। श्वेता, अक्सर हम ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं तो जल्दबाजी में कभी चिंता की वजह बना हुआ है, क्योंकि आए दिन यहाँ वारदात हो रही हैं और इन घटनाओं का जो शिकार हो रहे हैं वो है आम लोग। ऐसी खबर जीरकपुर से सामने आई, जहां पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद में कैसे पूरे इलाके में लोग बहुत ज्यादा डर सहम गए हैं, आपको दिखाते हैं। पंजाब के जीरकपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट का मामला सामने आया है, जहां 2 बाइकों पर आए 4 बदमाशों ने पिस्टल के दम पर 80,000 कैश और चांदी का सामान लूट लिया। इस दौरान बदमाशों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी की वजह से वो कामयाब नहीं हो सकी। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक बुधवार दोपहर को करीब 3:15 बजे दुकान के अंदर 2 लड़के दाखिल हुए, जबकि उनके 2 साथी बाहर ही रुके रहे। ये सभी बदमाश सरदार थे, लेकिन इन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था। आरोपियों ने दुकान में घुसते ही रिवॉल्वर निकाली और सारा सामान देने के लिए धमकाया। बदमाशों ने इस पूरी वारदात को महज 2 मिनट के अंदर अंजाम दिया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आरोपियों ने पूरी रणनीति के तहत लूट को अंजाम दिया और वो पहले ही रेकी कर चुके थे। हालांकि लूट के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस इलाके में कुछ हफ्ते पहले भी एक ज्वेलरी दुकानदार के साथ लूटपाट हुई थी। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर